ईरान के एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन की चीफ इस्माइल साकिब इस्फहानी ने कहा है कि ईरान युद्ध जैसी किसी भी कार्रवाई का करारा जवाब देगा। अगर ब्लॉकेट की वजह से हमारे बुनियादी ढांचे का कोई भी हिस्सा जिसमें तेल के कुएं शामिल हैं डैमेज होता है तो हम गारंटी देते हैं कि हमलावर का समर्थन करने वाले देशों में उसी बुनियादी ढांचे यानी ऑयल फैसिलिटीज को 4 गुना नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस्फहानी ने यह भी साफ किया है कि एक तेल कुएं के बदले 4 तेल कुओं पर हमला होगा। शख्स ने कर लिया था हाईजैक। ट्रंप की 60 मिनट्स की रिपोर्ट से बहस हो गई। संदिग्ध हमलावर के मैनिफेस्टो से जुड़े सवाल पर भड़के, कहा आप बहुत घटिया लोग हैं। पश्चिम बंगाल में आज सभी पार्टी के नेता करेंगे डोर टू डोर कैंपेन, घर घर पहुंचकर मांगेंगे समर्थन। कल दूसरे फेज में 7 जिलों की 142 सीट पर मतदान होगा। बंगाल में दूसरे फेज का मतदान होना है। केंद्रीय बलों की 2000 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। ड्रोन से होगी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज का मतदान होना है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, कानून व्यवस्था हाथ में लेने की हुई कोशिश तो सख्त कार्रवाई करेंगे। टीएमसी का केंद्रीय सुरक्षा बलों पर लोगों को डराने का आरोप है। कहा 543 लोकसभा सीट पर 3.4 लाख जवानों की तैनाती हुई है, पर बंगाल में तैनात किए 2.4 लाख जवान। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज का मतदान। भांगर विधानसभा में सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार हैं। गोघाट में सबसे कम प्रत्याशी हैं। मतदान से पहले बंगाल फतह के अपने अपने दावे हैं। बैरकपुर में पीएम मोदी ने कहा, अब सीधे बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में यहां आऊंगा। पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव को लेकर जारी किया चिट्ठी और ऑडियो मैसेज। कहा, हर परिवार परिवर्तन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया दावा, पश्चिम बंगाल में जीतेगी बीजेपी, खिलने जा रहा है बीजेपी का कमल। वहीं टीएमसी ने बीजेपी की जीत के दावों पर निशाना साधा। कहा, 4 मई को हमेशा के लिए बह जाएगी बांग्ला विरोधी बीजेपी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, करप्शन के कारण बंगाल में जीत सकती है बीजेपी, अगर जीती तो ये होगी चुनाव आयोग की जीत। दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन भी जमकर जुबानी जंग हुई। सीएम योगी बोले, जय श्री राम का नारा लगता है तो बंगाल में नाराज होती है ममता दीदी। दूसरे चरण के मतदान से पहले बोले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, बीजेपी से पैसे लेकर टीएमसी का समर्थन करें। बीजेपी के मन में बंगालियों के लिए कोई सम्मान का भाव नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया दावा, बीजेपी विभाजनकारी राजनीति में शामिल है, मछली अंडा खाने को कर रही है हतोत्साहित। बंगाल में मछली खाने परिवार पलटवार का सिलसिला जारी है। रवि किशन के बयान पर अखिलेश ने पूछा, मछली को माना जाए शाकाहारी या मांसाहारी। अखिलेश पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने निशाना साधा। कहा, ये सिर्फ चुनावी फ्लेवर है, अखिलेश कर रहे चुनावी बयानबाजी। यूपी के आईपीएस अजय पाल बने दक्षिण 24 परगना जिले की पुलिस ऑब्जर्वर, देते नजर आए टीएमसी उम्मीदवार को कड़ी चेतावनी। यूपी के आईपीएस अजय पाल का वीडियो वायरल हुआ है। टीएमसी ने कहा, बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है, अगर आपने कानून अपने हाथ में लिया तो चुकानी पड़ेगी कीमत। बंगाल में अजय पाल की तैनाती पर अखिलेश ने लगाया आरोप। बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर संभल में टेस्ट किए गए अपने एजेंट को यहां भेजा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नादिया और दक्षिण 24 परगना के ऑब्जर्वर को चेताया। कहा, संभल के कीजिए हीरोगिरी, कार्यकर्ताओं को धमकाना बंद करे पुलिस। दूसरे फेज के मतदान से पहले उत्तर 24 परगना में हिंसक झड़प हुई है। पूर्वी बर्धमान में भिड़े टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता। हुगली में टीएमसी सांसद की गाड़ी पर हमला हुआ। हमले के बाद टीएमसी सांसद मिताली बाग से मिले अभिषेक बनर्जी। टीएमसी का आरोप है, हमला अमित शाह के भड़काऊ भाषण का नतीजा है। केजरीवाल ने न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा, वो खुद या किसी वकील के जरिए पेश नहीं होंगे। सीएम रेखा गुप्ता बोली, शराब घोटाले के आरोपी लगाते हैं जज पर ही आरोप। हरियाणा के सीएम सैनी ने केजरीवाल पर लगाया संवैधानिक संस्थाओं के अपमान करने का आरोप। कहा, केजरीवाल खुद को मानते हैं अदालत से भी ऊपर। आपकी पार्टी पोजीशन को लेकर राज्यसभा के रिकॉर्ड में बदलाव हुआ है। आपने लगाया जानकारी नहीं देने का आरोप। संजय सिंह ने कहा, करेंगे कोर्ट का रुख।
गुजरात निकाय चुनाव के नतीजे आज 9,900 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का आज हो जाएगा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्किम दौरे का दूसरा दिन 4,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। दौरे के पहले दिन गंगटोक में रोड शो भी किया। आज से वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 6,350 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज वाराणसी दौरा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अंडमान और निकोबार के दौरे पर राहुल गांधी आदिवासी परिवारों और नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात करेंगे राहुल। मिडिल ईस्ट संकट के बीच राजनाथ सिंह का किर्गिस्तान दौरा। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। गाजीपुर में नाबालिग लड़की की मौत का मामला। आज फिर गाजीपुर जाएगा एसपी डेलीगेशन। समाजवादी पार्टी ने दी पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद। मुंबई से सटे मीरा रोड में 2 सुरक्षा गार्ड पर हमले का मामला। महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गई है जांच। धर्म पूछकर हमला करने का आरोप है। बिहार के मोतिहारी में अवैध रूप से करेंसी एक्सचेंज का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में नेपाली और भारतीय करेंसी बरामद की गई है। कमीशन लेकर बदलते थे नेपाली और भारतीय मुद्रा। यूपी के मेरठ में हथियार के अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। तहखाने में अवैध रूप से बनाए जा रहे थे हथियार। पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद में भाई पर बहन की हत्या का आरोप लगा है। पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका है। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। वारदात पर पर्दा डालने के लिए बनाई झूठी कहानी। मुंबई के अंधेरी में भाई ने ली बहन की जान। पारिवारिक विवाद में बहन की हत्या। शव को ड्रेनेज लाइन में फेंका। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूला। यूपी के प्रतापगढ़ में गैंगरेप के बाद लड़की की हत्या। बाग में पेड़ पर लटका मिला शव। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। सूरत में एसबीआई बैंक में हुई लूट सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। 6 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। हथियार के साथ बैंक में घुसे आरोपी बैग में नकदी भरकर वहां से फरार हो गए। शख्स ने कर लिया था हाईजैक। ट्रंप की 60 मिनट्स की रिपोर्ट से बहस हो गई। संदिग्ध हमलावर के मैनिफेस्टो से जुड़े सवाल पर भड़के। कहा आप बहुत घटिया लोग हैं। पश्चिम बंगाल में आज सभी पार्टी के नेता करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। घर घर पहुंचकर मांगेंगे समर्थन। कल दूसरे फेज में 7 जिलों की 142 सीट पर मतदान होगा। बंगाल में दूसरे फेज का मतदान होना है। केंद्रीय बलों की 2000 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। ड्रोन से होगी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज का मतदान होना है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कानून व्यवस्था हाथ में लेने की हुई कोशिश तो सख्त कार्रवाई करेंगे। टीएमसी का केंद्रीय सुरक्षा बलों पर लोगों को डराने का आरोप है। कहा 543 लोकसभा सीट पर 3.4 लाख जवानों की तैनाती हुई है, पर बंगाल में तैनात किए 2.4 लाख जवान। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज का मतदान। भांगड़ विधानसभा में सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार हैं। गोघाट में सबसे कम